बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दावत में कलेजी बनाना चाहते हैं तो फिर आप कलेजी इस तरीके से बनाएं, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, चटपटी करारी। और साथ में पराठे के ऊपर डालें और इन्जॉय करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए जी, हम आपको बताते हैं। देखें, बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाती है और कोई इसमें जो है तो ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े मसले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है तो कलेजी हमने लेनी है, तकरीबन 4 किलो कलेजी हमने ली है। अगर आपकी 15-20 बंदों की पार्टी है, 20 से 25 बंदों तक की भी, तो ये आपको इनफ है। तो ये हमने 4 मटन कलेजी 4 केजी ली है। और इसमें हमने दिल भी लिए हैं, हार्ट जो है, मटन हार्ट। और बिल्कुल आपने ऐसे छोटे छोटे पीस करा लेने, ये देखें, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, बड़े पीस नहीं करवाने हैं आपने। तो ये साइज़ के पीस आप देख लें, इस तरीके से करें। और 4 किलो कलेजी के साथ हमने आधा किलो मटन की फ़ैट ली है। जो मोटी मोटी चर्बी होती है ना, उसके पेट के अंदर वाली चर्बी, तो उसके भी आप ऐसे कलेजी के साइज़ के ही पीस करवा लें। ये देखें, तो ये सारी उसके अंदर फर्स्ट क्लास बेहतरीन इसका अपना ऑयल निकल जाएगा, गल जाएगी। और इसकी बोटी भी कलेजी के साथ बहुत ही मज़ा करती है और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये हमने जी 4 किलो कलेजी में आधा किलो फ़ैट डाल दी है। फ़ैट का हम वज़न नहीं गिनेंगे, क्योंकि फ़ैट ये जो है सारी उसमें गल जाती है और इसका सारा घी बन जाता है। तो हमने सारे इसमें अभी मसाले मिक्स कर लेने हैं और चलिए हम आपको बता दें हमने इसमें क्या क्या डालना है। अच्छा, हमने ये 3 बल्ब लिए हैं लहसुन के, गार्लिक के, छील कर हमने ये तुरियाँ बना ली हैं। ये भी हमने इसमें डाल देने हैं, चॉपर में, ग्राइंडर में जो है। और अदरक हमने लिया है 4 इंच का लंबा टुकड़ा। और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रीन चिली भी छोटी वाली हमने 20 से 25 ले ली हैं तकरीबन, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से 4 या 5 हाफ चिली ले सकते हैं। तो बस ये मैंने 4 किलो की क्वांटिटी बता रहा हूँ। टमाटर इसमें नहीं डाला जाता, लेकिन एक टमाटर मैंने डाल दिया है वैसे ही थोड़ा सा, ताकि इसके पानी से और इसके जो नरमपन है तो उससे बाकी सारी चीज़ें भी सही जो है चॉप हो जाएं। तो ये जी, अभी हमने बस इनको चॉप कर लेना है और चॉप करके हमने इनको कलेजी में डाल देना है। तो ये हमारी जी चॉप हो गई हैं फर्स्ट क्लास बेहतरीन। ये देखें, आपने अच्छी तरीके से चॉप करना है इनको, बहुत मोटा मोटा नहीं रखना है आपने, बिल्कुल इनको जो है आप बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लें ये सब चीज़ों को जो है। तो ये माशाल्लाह हो गई जी। इसको अभी हमने कलेजी में डाल देना है और कलेजी में डाल के हम बाकी जो है और मसाले शुरू करते हैं। तो तब तक आप मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल जाए। और प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो अपने प्यारों में लाइक और शेयर करें और उनसे भी कहें कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये हमने जी इसमें डाल दिया है। और ये इतनी आसान रेसिपी है और इतनी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है कि आपको बिल्कुल ऐसे जो रोड पर कलेजी बेचते हैं ना, आपको वैसा ही मज़ा और वैसा ही टेस्ट आएगा। बिल्कुल ये वही उनकी ही रेसिपी है जो कलेजी रोड पर कलेजी बेचते हैं, तवे पे, तवा कलेजी की तरह। अच्छा जी, तो चले जी, अभी हम इसमें मसाले डालने शुरू करते हैं। 4 किलो कलेजी के हिसाब से हमें इसमें 4 टीस्पून नमक डालना चाहिए, लेकिन हम इसमें 3 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें खाना है। और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 किलो में 1 टीस्पून के हिसाब से डालें या ज़्यादा कम डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दो हमने इसमें क्रश चिली डाल दी है, धड़ा चिली जो है। 3 नमक के चम्मच डाले हमने और 2 क्रश चिली के डाल दिए हैं। और बाकी हम इसमें जो है चीज़ें आपको बताते हैं। ये जो साबुत धनिया है, ये हमने साबुत धनिया इसमें डालना है 4 टीस्पून। 1 किलो में 1 टीस्पून के हिसाब से हमने इसमें 4 टीस्पून साबुत धनिया डालना है, कोरिएंडर सीड्स जिसे कहते हैं, ये हमने डालने हैं। और इसके बाद हमने ज़ीरा जो है, साबुत ज़ीरा, उसके भी हमने 4 टीस्पून डालने हैं, क्यूमिन सीड्स के 4 हमने इसमें ये चम्मच डाल देने हैं। तो ये हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, तकरीबन 15-20 मिनट। तो ये कलेजी का सारा पानी खींच लेते हैं और फिर पकने में भी बिल्कुल नरम हो जाते हैं और कोई ये दांतों के नीचे नहीं आता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। और टर्मरिक जो है, हल्दी, ये हमने इसके 2 चम्मच डाल देने हैं। तो मिर्ची जो है हमने क्रश चिली डाली है इसमें 2 चम्मच। और अभी हम जो है लाल मिर्ची पाउडर, ये भी 2 ही चम्मच डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी डाली हैं 20-22 दाने, वो भी डाले हैं तो फिर बहुत ज़्यादा। और अगर आपको ज़्यादा तीखी खानी है, तेज़ खानी है, तो आप 4 चम्मच इसके भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें कसूरी मेथी जो है, ड्राई फिनीग्रीक्स, इसके हमने 4 टीस्पून डाल देने हैं। ये 4 टीस्पून डालकर हमने बाकी इसमें जो है गरम मसाला वगैरह, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये हमारे हो गए। अच्छा, ये हमने जी इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर के 2 टीस्पून। हमने साबुत भी डाला था, लेकिन अभी हमने पाउडर भी डालना है। 2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर के डाल दिए।
और 2 टीस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर जो है इसमें डाल दिया है, धनिया पाउडर, क्योंकि ये पाउडर का भी थोड़ा इसमें मसाला बनता है और टेस्ट निकलता है। और गरम मसाला जो है, गरम मसाले के भी 2 टीस्पून हमने इसमें भरकर डाल देने हैं। तो दैट्स इट जी, ये हमारे इसमें मसाले पूरे हो गए हैं। बस अभी हमने 1 गिलास तकरीबन ऑयल का, ये देखें ये है 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर के लें, 200 ग्राम के लें, 200 मिलीलीटर ऑयल आपने इसमें डालकर, और दैट्स इट, बस अभी आप ग्लव्स चढ़ाएं हाथ पे और हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें जो है, बिल्कुल एकदम, ताकि एक एक बोटी को सारा मसाला और हर चीज़ ऑयल लगे। ये देखें इस तरीके से आप मिक्स करके इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर ज़्यादा देर छोड़ दें तो भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। तो ये हमने आधा एक घंटा इसको छोड़ दिया था जी, ये पड़ी रही है। और ये हमने ले लिया है एक पतीला। अगर आपके पास बड़ा तवा है या कढ़ाई है तो आप उसमें बनाएं, अगर नहीं है तो आप बड़ा पतीले में लें, क्योंकि पतीला इसीलिए सही रख रहता है कि इसमें से अभी ऑयल के छींटे वगैरह आपके चूल्हे के ऊपर बार नहीं करेंगे और ज़्यादा गंद नहीं बनेगा। इसकी जो किनारियाँ हैं ये ऊंची होती हैं, और इसके अंदर क्योंकि हमने इसको कवर नहीं करना है, अभी तेज़ आग के ऊपर ही हमने इसको पकाना है। दैट्स इट, अभी हमने इसमें कुछ नहीं पकाना है। ये देखें तेज़ आग के ऊपर हमने बस इसको हिलाते रहना है, घुमाते रहना है और पकाते रहना है, कवर नहीं करना है हमने, कवर इसको आखिर में करेंगे। तो ये सारी हमारी बन गई है जी। इसी तरीके से बस हम इसको हिलाते रहे हैं और सारा जो है चेक करते रहे हैं साथ साथ। ये देखें नीचे अभी इसके पानी है, ये सारा सूख जाएगा तो बिल्कुल नीचे से फिर हमें इसका जो तय है पतीले की वो हमें सही साफ़ नज़र आ जाएगी। तो ये बस जी पक गई है, अच्छी तरीके से हो रही है। और अभी हमने इसका पानी ड्राई करना है, हमने इसको कवर नहीं करना है। देखें कितनी स्टीम उठ रही है, सारा पानी। तो ये तैयार हो गई थी, अभी हमने इसको हल्की आग पर रख दिया। तब तक हम इसका ये जो है गार्निश का इसमें भी डालेंगे, ये चीज़ें हम काट लेते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं जी तीनों चीज़ें, लौंग, ग्रीन चिल्ली और तकरीबन हैंडफुल धनिया ले लिया है, एक बंच, और हमने एक टमाटर लिया है। तो बस हम इसको पतला पतला काट लेंगे, ग्रीन चिलीज़ को बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये हमने एक बाउल में निकाल लिए, और इसी तरीके से टमाटर को भी हमने जो है छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। टमाटर के बहुत बड़े पीस नहीं करने हैं। ये देखें ऐसे बिल्कुल आपने ना छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। ये भी आप डाल लें बाउल में। और धनिया भी आपने बिल्कुल जो है ना थोड़ा थोड़ा बारीक काट लेना है, धनिया को भी जितना आप बारीक काट सकते हैं काट लें। इसकी किनारियों से थोड़ा सा डंडियाँ हटा दें, और आप इसको भी बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक छोटा छोटा जो है काट लें। तो ये तीनों चीज़ें हो गई जी हमारी, कट गई माशाल्लाह। बस इनको आपने ऐसे मिक्स कर लेना है थोड़ा सा, और मिक्स करके, और अभी हमारी जो है कलेजी में हमने इसको डाल देना है। कलेजी हमारी बस तैयार हो गई है। ये देखें अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हमें पतीले की तय नीचे नज़र आएगी। अभी जितनी वो चर्बी और फैट थी वो सारी गल के ऑयल बन गई है। ये देखें अभी हमें पतीले की तय नज़र आ रही है, देखा आपने। ये जब पोजीशन हो जाए तो समझ लें आपकी कलेजी तैयार है बस। तो इसमें जो है कोई वो ज़्यादा मेहनत और कोई झंझट नहीं है। आप ये बनाएं और इस तरीके से दावत में आप खिलाएं मेहमानों को, तो सब मेहमान कहेंगे भाई वाह, ये आपने कहाँ से मंगाई है, कौन से ठेले से या कौन से तवे वाले से मंगाई है। बस आप ऐसे निकालें एक आध बोटी और चेक करें, और बिल्कुल जो है सॉफ्ट और मलाई की तरह है। ये देखें बहुत बेहतरीन एकदम गली हुई है बिल्कुल। इसे आप छड़ी भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और इसको आपने मिक्स किया है, और अभी इसमें हमने डाल देनी है ये चीज़ें जो हमने गार्निश की काटी थी ना, बस ये हमने, और इसको डाल के हमने मिक्स करके चूल्हा बंद कर देना है। अभी चूल्हा हमने नहीं जलाना है, क्योंकि हमने ये चीज़ें अभी कलेजी में पकानी नहीं है, वरना ये सब चीज़ों का भी पानी निकलेगा और फिर कलेजी पानी पानी हो जाएगी। तो बस आप ये चीज़ें इसमें डाल दें, मर्ज़ी है आपकी, आप डालें या ना डालें। आप कलेजी वैसे भी खा सकते हैं, कलेजी बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे ज़रा खूबसूरती, डेकोरेशन और ज़रा धनिए की खुशबू वगैरह और ये चीज़ें जो है ना उसको और ज़्यादा मज़ेदार करती है। और ये मिर्ची जो है ना ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, ये लौंग ग्रीन चिली। तो ये आप पराठे के साथ नवाले में लगा कर खाएँ तो बहुत मज़ा है। और आप छड़ी कलेजी खाते तो बेशक ये ग्रीन चिली आप ना खाएँ। तो ये जी माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत बेहतरीन कलेजी तैयार हो गई है। बस दुआओं में याद रखना। और अभी मैं आपको निकालना बताता हूँ कि आप इसको सर्व किस तरीके से करें। आप प्लेट में, छोटी प्लेटों में डालकर वैसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही जो है 2-3 बंदे बैठकर जो है तो शेयर करके खाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप जो है इस तरीके से करें। ये देखें आप आगे छोटे छोटे 3 पराठे मैंने लिए हैं। ये देखें मैंने प्लेट में, बड़ी प्लेट में 3 पराठे इस तरीके के लगाए हैं, और इसके ऊपर अभी मैंने कलेजी निकाल लेनी है। तो बस जी इतनी सी बात है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपको बच्चे की खुशियाँ दिखाए। आप इस तरीके से बनाएं कलेजी। और ये देखें कैसी बिल्कुल एकदम, ना तो इसमें ज़्यादा वो ऑयल है ना पानी है, और मसाला देखें कैसा बेहतरीन बोटी के साथ लगा हुआ, और एकदम कैसी बेहतरीन कलेजी। तो चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।